हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मून फेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एमएससी मॉडल पेपर फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं एग्जामिनेशन एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2024 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 फिजिक्स कोर पेपर है। पेपर कोड आपको दे रखा है V010702T। यहाँ पे जो 2 दिया है ये आपका सेकंड पेपर है। हर पेपर में दिया रहता है नंबर। और ये आपका पेपर का नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स, यानी कि आपको 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है। मैक्सिमम मार्क्स है 75। तो फ्रेंड्स, कोई भी पेपर सॉल्व करने से पहले आपको दिया गया नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपको सभी सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन ए दिया है, सेक्शन ए का नोट दिया है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स, गिव द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि आपको सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 50 वर्ड में देने हैं। तो आपका यहाँ से बन जाएगा पूरा 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 10 क्वेश्चन 3 × 10 = 30। तो पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट पढ़ते हैं, डिफाइन द सेंट्रल फोर्स। आपको यहाँ से सेंट्रल फोर्स डिफाइन करना है। बी दिया है, राइट डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अवश्य पेपर में आता है, आप इसको इम्पोर्टेंट करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन ए का सी पार्ट है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। डी है, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी इन द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और फ्रेंड्स, आपको बता दें सेक्शन ई है, सेक्शन ई है आपके लिए, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। आपको वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल लिखना है। सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन का यह पार्ट है, व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स को लिखना है। जी है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट, यानी कि आपको माइक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट का आपको डिफरेंस बताना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। यच पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टेंट्स। आप कॉन्स्टेंट से क्या समझते हैं, यानी बाध्य से। आई पार्ट है, व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग देम। इनका एडवांटेज क्या है और जनरलाइज कोऑर्डिनेट को आपको लिखना है। जे पार्ट है, व्हाट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट इलस्ट्रेट, मतलब आपको यहाँ से साइक्लिक कोऑर्डिनेट बताना है। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी में नोट पॉइंट दिया है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस एंड गिव द आंसर इन अबाउट 150 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, यानी आपको यहाँ से 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 150 मतलब 150 वर्ड में देना है आपको उसका आंसर, और एक क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के हैं, यानी कि आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और 4 क्वेश्चन का आपको 24 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए सेक्शन बी का 2 पार्ट्स पढ़ते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल इन ए लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम इन अ 2 बॉडी इलास्टिक कोलिजन। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर सेंट्रल फोर्स फ्लो 2 बॉडी प्रॉब्लम रिड्यूस इनटू सिंगल बॉडी प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 दिया है, ऑब्टेन लैग्रांजीज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर
फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम यूजिंग डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। यानी कि आपको यहाँ से लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब निकालना है, प्राप्त करना है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, और वो भी डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 दिया है आपके सामने, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 दिया है, obtained an equation of motion for a particle undergoing a central force। आपको यहाँ से इक्वेशन प्राप्त करना है आप मोशन का उस पार्टिकल के लिए जो अंडरगोइंग सेंट्रल फोर्स में हो। 6 क्वेश्चन है, ड्राइव हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इन डिटेल, द फिजिक्स सिग्निफिकेंस ऑफ द हैमिल्टोनियन एच, मतलब हैमिल्टोनियन एच का फिजिकल सिग्निफिकेशन आपको बताना है यहाँ पे डिटेल में, और ड्राइव करना है आपको हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन 7 है, डिड्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट एंड एक्सप्लेन इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपको यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन डिड्यूस करना है ऑर्बिट के लिए, एक ऑर्बिट के लिए, और आपको एक्सप्लेन करना है इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्वेश्चन 8 है, डिराइव हैमिल्टोनियन फंक्शन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए कंपाउंड पेंडुलम। आपको